बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक लिब्रा वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 8 फरवरी से लेके 14 फरवरी 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक लिब्रा वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इनको एहतियात बरतनी चाहिए। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप लिब्रा तो नहीं, क्या आपका बुर्ज मिजान तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ रे ते टे तो हैं तो आप भी लिब्रा हैं और आपका बुर्ज भी मिजान है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। लिब्रा वालों के जो जायचे के 5 हाउस के अंदर इस वक्त 5 स्टार्स हैं और यहीं पर जो नया चांद भी निकलना है और यहाँ पर जब मून आपके 5 हाउस में आएगा 10 फरवरी 2021 को तो यहाँ पर 6 स्टार्स हो जाएंगे। मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा हिंट लाजमी दूंगा। सब लिब्रा वालों को मैं एक बात ज़रूर दोहराऊंगा कि इस वीक के अंदर आपके जो किस्मत के मामलात हैं वो आपके साथ अब बेहतर होने वाले हैं। ख़ास तौर पर उन लिब्रा वालों के बेहतर होने वाले हैं जिनके पैदाइशी जायचे के अंदर सूरज 20 दर्जे पर पड़ा हुआ है। अगर आपके पैदाइशी जायचे के अंदर सूरज पहले घर में 20 दर्जे पर पड़ा हुआ है तो फिर यकीनी आपकी कामयाबी है, 1000% आपकी कामयाबी है। आपको इस वीक को ज़ाया नहीं करना चाहिए। इस वीक के अंदर जो भी आपके मामलात हैं जो काफ़ी सालों से नहीं हो सके, आप उन मामलात को करके देखें। इंशाल्लाह ताला मुझे 1000% ये गारंटी है कि आपके मामलात वो ज़रूर होंगे। उसकी वजह ये है कि 6 स्टार जो आपके 5 हाउस में होंगे, यहाँ पर सूरज ने और सितारों को और खूबियों को वो ख़त्म कर देना है, लेकिन जो सूरज की जो एक अपनी खूबी है वो ज़रूर कायम रहेगी। वो आपके 5वें घर के अंदर वो खूबी ज़रूर कायम रहेगी। उस खूबी की वजह से आपके जितने भी ज़िंदगी के मामलात हैं वो बेहतर होते हुए नजर आएंगे। मतलब ये है कि अब आपने खुद सोचना है कि आपने इस वक्त क्या स्टेप उठाना है, अपनी किस्मत आजमाएं। आपको मैं ये कहता हूँ इस वीक के अंदर आप अपनी किस्मत आजमाएं। अगर आपने इस वीक में किसी भी चीज़ में कंप्रोमाइज़ किया तो आप सालों साल पछताएंगे, फिर आपके मामलात आपके हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए कि ये एक योग की सूरत। यहाँ पर मैं आपको एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत बड़ा राज बता रहा हूँ जो मेरे एक इल्मी मुशाहिदे में है कि जब भी सूरज किसी भी सितारे के आगे हो तो पिछले सितारे को वो गुरूब तो करता है, ख़ास तौर पर उसकी जो खुसूसियात है उसको भी ख़त्म कर देता है। फिर सूरज की अपनी चलती है। सूरज के जो अपने मामलात होते हैं उन मामलात में वो आपको ज़रूर कामयाबी देता है। सूरज जैसे कि आपके जायचे के 11th हाउस का हाकिम सितारा है, यहाँ पर आपके उम्मीदें और ख्वाहिशात का ये हाकिम सितारा है। यहाँ पर ये आपकी उम्मीदें और ख्वाहिशात को भी पूरा कर सकता है। इसलिए कि और स्टार्स तो आपके 5 हाउस में कोई इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है, इसलिए कि मरकरी ने भी यहाँ पर रिज्जत में है और यहाँ पर जो ज़ोहल है इस वक्त वो कम तर दर्जे पर है और ज़ोहल के अंदर अभी वो पावर नहीं है जिसकी वजह से आपको उस तरीके से बेनिफिट मिल सके। उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी जिनके जायचे के अंदर जो ज़ोहल नाकिस होगा, मुश्तरी या मरकरी नाकिस होगा, या आपके पैदाइशी जायचे के अंदर यहाँ पर 90 डिग्री की नज़र बन रही होगी या मुकाबले की नज़र बन रही होगी। मतलब कि आपके पैदाइशी जायचे के अंदर 11वें हाउस के अंदर अगर ज़ोहल हुआ या कोई ऐसा सितारा हुआ कि जो मुकाबले की सूरत हाल जिसकी हुई होगी तो उस वक़्त ये आपके लिए मामलात को उल्टा देगा। फिर आपके मामलात बिल्कुल ही फिर उल्टे होंगे। लेकिन मैं यहाँ पर उन लोगों को ज़रूर एक बात कहूँगा कि जिनके पैदाइशी जायचे के अंदर सिर्फ आप ये देखेंगे कि अगर आपका 20 दर्जे के ऊपर सूरज है तो फिर आपको हर मामले के लिए पेशरफ्त करनी चाहिए, हर मामले को आगे चलाना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके हक में ज़रूर होगी। इसलिए कि यहाँ पर जो सूरज आपके 5 हाउस में है और नया चांद भी निकलना है। नया चांद निकलने की वजह से आपके मामलात में मज़ीद लक के मामलात में मज़ीद बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। अगर आप अपनी औलाद के मामलात में परेशान हैं या औलाद की एजुकेशन के मामलात में परेशान है या औलाद की तरबियत के मामलात में परेशान है या आप शोबिज़ इंडस्ट्रीज में हैं, फिल्म थिएटर वगैरह में हैं या अदीब हैं या शायर हैं,
तो आपको इस वीक के अंदर अपने उन मामलात को आगे लेके चलना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला वो मामलात आपके बेहतर होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मून ने मरीज के साथ एक अच्छी नज़र बनानी है, आपके 8th हाउस में बनेगी ये नज़र एक आइडियल किस्म की नज़र है। एक तो आपके घरेलू मामलात में बेहतरी आएगी, आपके शराकती मामलात में बेहतरी आएगी, और आपके जो मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात के मामलात में खासी बेहतरी आएगी। जिन मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई रहती है उनको इस टाइम से फ़ायदा उठाना चाहिए। हालांकि इनका जो हाकिम सितारा है इस वक्त 90 डिग्रीज की नज़र से देख रहा है, लेकिन मून ने आके एक सपोर्ट दे दिया, और यहाँ पर नेपच्यून ने भी एक नज़र मुकम्मल करनी है 6th हाउस से आपके 8th हाउस को एक आइडियल किस्म की नज़र कंप्लीट होनी है, जिसकी वजह से आपकी सेहत के मामला बेहतर होंगे, आपकी मुलाजमत के मामला बेहतर होंगे। अगर आप कहीं नई मुलाजमत के हसूल के लिए परेशान हैं, कहीं आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो वो मामलात में आपकी बेहतरी होती हुई नजर आएगी। उन मामलात को आप आगे लेके चलें, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे, आपके मामलात बेहतर होते हुए नजर आएंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सूरज ये कह रहा है कि अब आपको मेंटली तौर पर भी स्ट्रांग होना है, और आपको अपनी बॉडी को भी स्ट्रांग लेके हर मामले को आगे से आगे चलाना है। इंशाअल्लाह ताला अगर आपने ये कर लिया, इस तरह का स्टेप उठा लिया, तो इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आती वाले सालों साल से परेशान हैं, उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज़ बनती हैं वो रेमेडीज़ करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लोग अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इसलिए वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।